हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। असवद अपनी माँ से कहता है कि अगर आपको अनुषा की किसी भी बात का बुरा लगा हो या कोई ऐसी बात उसने की हो तो आप उसे अकेली में डांट सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप उसको डांटे ना, लेकिन डांट सकती हैं। लेकिन आपको ये हक नहीं था कि आप उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट करते। लेकिन असवद जब अपनी माँ से ये बात करता है, उसकी माँ से कहती है कि ये तुम मुझे तो बता समझाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, आखिर मैं बच्ची थोड़ी जो मुझे नहीं पता कि किसी के बारे में किस तरह बात करते हैं और कहाँ पे करते हैं। लेकिन असवद को जो है उस बात का भी बुरा लगता है, लेकिन अनुषा को तो खास करके बुरा इस बात का लगता है कि उसकी माँ ने सब दोस्तों के सामने उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है। लेकिन जो अनुषा होती है असवद से कहती है मुझे ये नहीं समझ आती कि आखिर ताया अब्बू को ताई अम्मा को उस लड़की में क्या नजर आया जो हर वक्त उसी की तरफदारी करते हैं। क्योंकि आयशा तो एक अच्छे घर की लड़की है और एक अच्छे ख़ानदान की उसकी निशानी ये है, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त पर किसी की चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन जो असवद के माँ बाप होते हैं वो भी आयशा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उसके एक अच्छे अखलाक और उसकी अच्छी तरबियत की वजह से, ना कि ऐसी वजह से जिस वजह से उन्हें किसी बात का उनसे मफाद हासिल हो सके। लेकिन जो आयशा आती है, अब वो असवद के घर आती है तो असवद जो है अपनी माँ से कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन है, क्या है, जो अपने आप को क्या समझती है। उसने ऑफिस में बाबा को मेरे और घर में आपको मेरे खिलाफ कर दिया, आखिर इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो असवद का बाप होता है वो काफ़ी अच्छा इंसान होता है, क्योंकि वो आयशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी बेटियों की तरह उसको समझता है। लेकिन असवद को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बुरी लगती हैं, क्योंकि वो यही समझता है आखिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर बाबा की ऐसी क्या वजह है जिस वजह से उन्हें सारा एतमाद ही उन्होंने अपने बेटे के बजाय उस लड़की पर कर दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर उनको ज़्यादा चाहिए था मेरे ऊपर, या मेरा हक था ताकि वो मेरी बातों को समझते और मेरे साथ कुछ डिस्कस करते, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे करते ही क्यों नहीं है। लेकिन आयशा को जब असवद देखता है तो बड़ा हैरतज़दा देता है, वो बल्कि ये सोचता है कि अगर इसने ये सारी बातें सुन ली तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आयशा जब असवद की जो सारी बातें सुन लेती है उसके घर पर तो बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और ये सोचती है कि आखिर मेरे दिल में तो इनके लिए कोई बदगुमानी वाली बात ही नहीं है, बल्कि ये सब लोग मेरे एक अच्छे अखलाक और एक नेकपन होने की वजह से काफ़ी जेलस फील करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर वो ये ऐसा क्यों सोचते हैं, किस वजह से सोचते हैं। क्योंकि आयशा नहीं चाहती कि वो किसी भी बात पर अपने माँ बाप की इज़्ज़त पर कोई आँच आने दे। लेकिन आयशा अपने माँ बाप से कहती है कि हमेशा इंसान को अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेशक काफ़िर लोग ही अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद होते हैं। इसलिए हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में रखता है कि हमें किसी भी कीमत पर और किसी भी हाल में उसकी उम्मीदों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।